आज की वीडियो के अंदर हम सेटिंग्स के बारे में देखेंगे कि हम सेटिंग्स का पेज जो है वो वर्डप्रेस प्लगइन के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करें और सेटिंग्स के पेज को अगर हम विजिट करें तो यहाँ पे इसने हमें बताया है कि हमारे पास अगर आप सेटिंग्स के पेज को ऐड करना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस प्लगइन के अंदर तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ये है कि हम सेटिंग्स की एपीआई को यूज़ कर सकते हैं और दूसरा ये है कि हम ऑप्शंस की एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों एपीआईज क्या हैं और इनको इस्तेमाल करके हम सेटिंग्स का पेज किस तरह से बना सकते हैं तो वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग्स एपीआई के पेज को। ये वर्डप्रेस 2.7 वर्जन से सेटिंग्स की एपीआई वर्डप्रेस ने रिलीज़ की थी। तो ये लाइन जो है ये इस पे अगर हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो वो ये है कि सेटिंग्स एपीआई के ज़रिए हम एक सेटिंग का पेज बना सकते हैं। उस पेज को हम डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और फिर हर सेक्शन के अंदर हम डिफरेंट इनपुट फील्ड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं जिनके थ्रू हम यूज़र से उनकी जो करंट सेटिंग्स की वैल्यूज़ हैं वो गेट कर सकते हैं और फिर उनको डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं। तो आप नए जो सेटिंग्स के पेजेस हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग आपके सेटिंग्स के पेजेस हैं जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है आप उनके अंदर भी डिफरेंट जो सेक्शंस है सेटिंग्स के लिए और फिर उन सेक्शंस के अंदर जो फील्ड्स हैं वो ऐड करके तो उन एग्जिस्टिंग सेटिंग्स के अंदर भी अपनी न्यू सेटिंग्स को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना और इन सेटिंग्स के अंदर जो यूज़र ने वैल्यूज़ ऐड की हैं उनको प्रॉपरली वैलिडेट करना ताकि कोई मेलिशियस कोड जो है वो यूज़र डेटाबेस के अंदर इंजेक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ें स्टिल जो है वो डेवलपर्स को हैंडल करना होती हैं। लेकिन जो काफ़ी सारा काम है वो या काफ़ी सारा कोड जो है वो यूज़र को स्क्रैच से ऐड नहीं करना पड़ता जब हम सेटिंग्स की एपीआई को यूज़ करते हैं। एक चीज यहाँ पे उसने नोट के तौर पे मेंशन की है व्हेन यूजिंग द सेटिंग्स एपीआई द फॉर्म पोस्ट टू wp-admin/options.php which provides fairly strict capabilities checking। तो जो भी आपकी जब आप सेटिंग्स की एपीआई को यूज करेंगे और सेटिंग्स एपीआई के जरिए जब आप सेक्शंस बनाएंगे और उनके अंदर जो फील्ड्स बनाएंगे तो जब आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जो डॉलर जो पोस्ट है जो आपका फॉर्म्स के अंदर जो एक्शन का एट्रीब्यूट होता है उस सेक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर आप बताते हैं कि आप ये जो इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यूज जो है वो कहाँ पे सबमिट होंगी या किस पेज पे वो पोस्ट होंगी। ठीक है, तो वो आप एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब सेटिंग्स डिफाइन करते हैं तो हम एक्शन एट्रीब्यूट नहीं देते। जो वर्डप्रेस है वो बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो ये वाला पेज सेट कर देता है। तो आप जो भी सेटिंग्स की वैल्यूज को सबमिट करेंगे तो वो इस पेज पे पोस्ट होंगी और इस पेज पे जब पोस्ट होंगी तो इन वैल्यूज को गेट कैसे करना है और उनको सेव कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। और फिर यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि ये पेज जो है जो सेटिंग्स को इस पेज पे जब आप पोस्ट करते हैं तो इस पेज को इजीली हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता बल्कि जो एडमिन है जिसकी मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस की कैपेबिलिटी होगी तो वही इस सेटिंग्स के पेज को ऑप्शन कर सकता है एक्सेस कर सकता है और फिर इन वैल्यूज को एक्सेस करके तो उनको डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकता है। या अगर मल्टी साइट है तो मल्टी साइट के केस में जो यूजर है उसकी कैपेबिलिटी सुपर एडमिन की होनी चाहिए ताकि वो फॉर्म्स को सबमिट कर सके। तो नेक्स्ट उसने मेंशन किया व्हाई यूज दिस सेटिंग्स एपीआई। सेटिंग्स के एपीआई को हम क्यों यूज करें। तो आप सेटिंग्स एपीआई को अगर यूज नहीं करते तो एक डेवलपर क्या कर सकता है कि वो अपना एक कस्टम फॉर्म जो है वो बना सकता है और उसके जरिए वो अपने फॉर्म्स को या अपने सेटिंग्स को मैनेज कर सकता है। तो वो कहता है कि अगर एक यूजर जो है वो खुद से एक सेटिंग्स का पेज एक कस्टम फॉर्म के जरिए अगर बना सकता है तो फिर उसे सेटिंग्स एपीआई को क्यों यूज करना चाहिए। तो नीचे उसने उसकी कुछ रीजंस बताई हैं। विजुअल कंसिस्टेंसी। तो इसका सिंपल अल्फाज में ये है कि जब आप सेटिंग्स की एपीआई को यूज करते हैं तो सेटिंग्स की एपीआई को चूंकि वर्डप्रेस खुद मैनेज करता है और वो खुद आपको यह कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो अपीयरेंस है उस सेटिंग्स के फॉर्म की या उसका जो डिजाइन है जिस लिहाज से वो या जिस तरह से वो सेटिंग्स का फॉर्म प्रेजेंट होता है तो वो वैसा ही डिजाइन होता है जैसा कि यूजुअली आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड का डिजाइन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक विजुअल कंसिस्टेंसी आती है। यूजर जो है वो उस लेआउट से या उस डिजाइन से फेमिलियर होता है और वो आपके सेटिंग्स की पेज को भी उसी तरह देख सकता है जिस तरह से वर्डप्रेस के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं वो उसको डिस्प्ले होते हैं। दूसरा ये है रोबस्टनेस या फ्यूचर प्रूफिंग। तो इसका ये है कि जो सेटिंग्स की एपीआई है ये वर्डप्रेस कोर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और इसको वर्डप्रेस मैनेज करता है
और इसके अंदर जो भी अगर कोई बग्स आते हैं या कोई इश्यूज आते हैं तो उनको वर्डप्रेस जो है वो खुद से हैंडल करता है और उसका जो नया वर्जन आता है उसके अंदर उसको अपडेट करता है। तो इसके अंदर आपके जो सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस सेटिंग्स की एपीआई को अगर आप यूज कर रहे हैं और उसके अंदर कोई सिस्टम लेवल पे अगर कोई इशू आ जाता है तो जब नेक्स्ट वर्जन उसका रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस जो है वो उसको फिक्स कर देगा। और अगर आप उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट अगर आपने अपना कस्टम एक वर्डप्रेस का फॉर्म बनाया हुआ है या कस्टम तरीके से आप कोई सेटिंग्स का फॉर्म बना रहे हैं तो उस केस में सारी चीजें आपको खुद से हैंडल करना पड़ेंगी। और अगर उसके अंदर कोई इशू आता है तो उसको भी आपने खुद से डीबग करना है और उसको रिजॉल्व करना है। तीसरा ये है कि आपको लेस वर्क करना पड़ता है। अगर आप सेटिंग्स की एपीआई को यूज कर रहे हैं तो सेटिंग्स की एपीआई के अंदर वर्डप्रेस आपको मुख्तलिफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिन फंक्शंस को यूज करके आप कम से कम कोड लिख के तो ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और कम से कम कोड लिख के आप अपने जो सेटिंग्स के फॉर्म्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि हैंडलिंग फॉर्म सबमिशंस, लेट वर्डप्रेस हैंडल रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग योर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिशंस। तो जब आप सेटिंग्स एपीआई यूज करते हैं तो आपको इस चीज को हैंडल करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वर्डप्रेस जो है वो खुद से इसको हैंडल करता है, डेटा को गेट करता है और उसको सेव करवा देता है। फिर इंक्लूड सिक्योरिटी मेजर्स। तो सेटिंग्स एपीआई जो है वो ऑटोमेटिकली जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीजें हैं उनको खुद से मैनेज करता है, आपको एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो ऐड करने की जरूरत नहीं होती। सैनिटाइजिंग डेटा, सैनिटाइजिंग डेटा ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आप मेक श्योर करते हैं कि जो यूजर ने जो इनपुट ऐड की है वो वही हो जो उसकी इनपुट की टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इनपुट ऐड किया और उसकी टाइप आपने रखी है स्ट्रिंग, ठीक है, तो इट मीन्स के जो यूजर उसके अंदर वैल्यूज एंटर करे वो आपने मेक श्योर करना है कि वो स्ट्रिंग ही हो, या उसके अंदर कोई मलिशियस कोड ना यूजर ऐड कर दे जो कि फिर आपके डेटाबेस के अंदर जाए और डेटाबेस को आपको डिस्टर्ब कर दे। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सैनिटाइज करते हैं इससे पहले कि आप उसको डेटाबेस के अंदर सेव करें, ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड हो और वो आपके डेटाबेस को क्रैश ना कर दे। तो इन सारी चीज़ों को भी वर्डप्रेस जो है वो खुद से मैनेज करता है अगर आप सेटिंग्स की एपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके अंदर उसने बताया कि आपको सेटिंग्स की एपीआई को क्यों यूज़ करना चाहिए और अपने कस्टम सेटिंग्स के फॉर्म जो हैं वो क्यों अवॉइड करने चाहिए। फिर हम नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं यूजिंग सेटिंग्स एपीआई, यानी सेटिंग्स एपीआई को हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है रजिस्टर अंडरस्कोर सेटिंग्स का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी जो सेटिंग जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं सेटिंग्स के पेज पे उसको हमने सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। यू मस्ट डिफाइन ए न्यू सेटिंग यूजिंग रजिस्टर अंडरस्कोर सेटिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन के जरिए आप सबसे पहले उस सेटिंग को रजिस्टर करते हैं। तो इसको अगर हम क्लिक करें इस पे और इसकी तफसीलात को देखें इस फंक्शन की, तो ये फंक्शन क्या करता है, इट रजिस्टर्स ए सेटिंग्स एंड इट्स डेटा पैरामीटर्स। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपके पास है ऑप्शन अंडरस्कोर ग्रुप और इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है और ये रिक्वायर्ड पैरामीटर, ये आपने इस फंक्शन को लाजमी प्रोवाइड करना है। ए सेटिंग्स ग्रुप नेम, ठीक है, इट शुड करस्पॉन्ड टू एन अलाउड ऑप्शन की नेम। डिफॉल्ट अलाउड ऑप्शन की नेम्स इंक्लूड जनरल, डिस्कशन, मीडिया, रीडिंग, राइटिंग एंड ऑप्शंस। अब ये क्या चीज़ें हैं, तो अगर आप डैशबोर्ड के अंदर जाएं तो अगर आप इसका जो सेटिंग्स का पेज है जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स का पेज है, इसके अगर ऊपर जाएं आप तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ सेटिंग्स की टाइप्स हैं, जैसे कि जनरल है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं सेटिंग्स के, जैसे जनरल सेटिंग का एक ग्रुप है, राइटिंग की सेटिंग्स का एक ग्रुप है, रीडिंग की सेटिंग्स का एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये आप ग्रुप इसको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसको जनरल देंगे तो जो आप सेटिंग्स रजिस्टर करेंगे या डिस्प्ले करवाएंगे तो वो इस पेज पे शो होंगी, ठीक है। अगर आप इसको ग्रुप देते हैं डिस्कशन का तो जो आपकी सेटिंग्स हैं वो राइटिंग के अंदर डिस्प्ले होंगी, सॉरी डिस्कशन की जो सेटिंग की टैब है उसके अंदर डिस्प्ले होंगी। इसी तरह अगर आप इसको रीडिंग ग्रुप देते हैं तो फिर आपकी जो सेटिंग्स हैं वो रीडिंग के पेज पे शो होंगी एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट है आपका ऑप्शन का नेम, ये भी रिक्वायर्ड है। इट इज द नेम ऑफ एन ऑप्शन टू सैनिटाइज एंड सेव। ये आपका वो नेम होगा जिस नेम से आपकी वो सेटिंग जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव होगी। फिर जो थर्ड आर्गुमेंट है वो है डॉलर ऑर्स का, ठीक है, ये एक अरे होता है और ये ऑप्शनल है।
डेटा यूज टू डिस्क्राइब दिस सेटिंग्स व्हेन रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये एक अरे होता है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स के थ्रू बताते हैं कि जो सेटिंग आप सेव कर रहे हैं उसकी उसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी जो सेटिंग आप सेव करवा रहे हैं उसकी टाइप क्या है। ठीक है, द टाइप ऑफ डेटा एसोसिएटेड विद दिस सेटिंग, वैलिड वैल्यूज आर स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, नंबर, अरे एंड ऑब्जेक्ट। तो जो आप सेटिंग डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं तो इस टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू आप बता सकते हैं कि उसकी वो जो डेटा यूजर इनपुट करेगा सेटिंग्स के अंदर जो सेव होगा उसकी टाइप क्या है, क्या वो स्ट्रिंग है या वो नंबर है या कोई बूलियन वैल्यू है जैसे कि ट्रू फॉल्स है, या कोई इंटीजर है या अरे है या कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसके थ्रू आप उसकी टाइप बताते हैं। फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो सेटिंग है इसका मकसद क्या है, या आप क्यों इस सेटिंग को आप क्यों सेव करवा रहे हैं, या आप इसके अंदर किस टाइप की चीज़ें जो है वो सेव करवा रहे हैं एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट आप बताते हैं सैनिटाइज अंडरस्कोर कॉल बैक। ये कॉलेबल फंक्शन होता है और इस कॉल बैक फंक्शन के जरिए आप सैनिटाइज कर सकते हैं अपनी ऑप्शंस की वैल्यूज को। सैनिटाइजेशन क्या होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप ये मेक श्योर करते हैं कि जो टाइप आपने डिफाइन की है, जिस टाइप का डेटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से, आपने फिर उसको वैलिडेट करना है कि आप जो वैल्यू यूजर से गेट कर रहे हैं वो उसी टाइप की हो जो टाइप आप यूजर से गेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जस्ट एक नंबर गेट करना चाहते हैं और यूजर वहां पे नंबर ही ऐड करता है लेकिन उसको स्ट्रिंग्स के अंदर ऐड कर देता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर ऐड कर देता है, तो आपने उसको वैलिडेट करना है कि वो जो यूजर वैल्यू एंटर कर रहा है वो नंबर ही हो, कोई स्ट्रिंग या कोई अरे की फॉर्म में ना ऐड कर दे यूजर। फिर नेक्स्ट है आपके पास शो इन रेस्ट। तो ये एक बुलियन है या इसकी वैल्यू अरे हो सकती है। वेदर द डेटा एसोसिएटेड विद दिस सेटिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई के थ्रू अगर कोई और एप्लीकेशन आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट के सेटिंग्स को एक्सेस कर रही है तो आप उसको रेस्ट एपीआई के थ्रू एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो वो रेस्ट एपीआई के अंदर शो नहीं होगी। और एंड पे है हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू विन कॉलिंग गेट अंडरस्कोर ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस सेटिंग को एक्सेस करेंगे तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने उसको उसके अंदर अभी कोई सेटिंग सेव नहीं करवाई तो उस केस में आप उसको डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई सेंड करवाना चाहते हैं जब वो गेट अंडरस्कोर ऑप्शन के जरिए इसको एक्सेस करें तो वो आप वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर के थ्रू सेव करवा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम दोबारा अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएं, इट विल क्रिएट एन एंट्री इन दी डब्ल्यू पी डी डैश प्रीफिक्स अंडरस्कोर ऑप्शन टेबल। तो जो आपका डेटाबेस होता है वर्डप्रेस का उसके अंदर मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो अगर आपकी प्रीफिक्स है डब्ल्यू पी तो डब्ल्यू पी अंडरस्कोर ऑप्शन का जो टेबल होगा उसके अंदर आपकी ये जो सेटिंग्स है इनकी वैल्यूज जो हैं वो सेव होती हैं। तो वो टेबल कौन सा होता है वो हम देख लेते हैं। तो मेरे पास वेब सर्वर है, अगर आप इसके PHP माई एडमिन को एक्सेस करें तो ये मैंने अपनी वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखें डब्ल्यू पी अंडरस्कोर ऑप्शन के नाम से एक टेबल अवेलेबल है। तो जितनी भी आपकी सेटिंग्स होती हैं वो इस टेबल के अंदर सेव्ड होती हैं। You can add new sections on existing pages using add underscore settings underscore section। तो इस फंक्शन को इस्तेमाल करके आप एक न्यू सेक्शन जो है वो एग्जिस्टिंग सेटिंग पेजेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये बताता है एड्स ए न्यू सेक्शन टू ए सेटिंग्स पेज। इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें सबसे पहले आप इसको आईडी एक प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ ए स्ट्रिंग और ये रिक्वायर्ड होती है। ये बेसिकली वो स्लग नेम होता है टू आइडेंटिफाई दिस सेक्शन। तो आप अपने इस सेटिंग्स के सेक्शन को एक यूनिक स्लग नेम देते हैं और फिर इस स्लग नेम को इस्तेमाल करके हम इस सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ जो सेटिंग्स की फील्ड्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट हम टाइटल ऐड करते हैं, जो इस सेक्शन को आप टाइटल देना चाहते हैं वो आप इस एट्रीब्यूट के थ्रू डिफाइन करते हैं। फिर आपका कॉल बैक फंक्शन आता है, इस कॉल बैक फंक्शन के ये भी रिक्वायर्ड है, इस फंक्शन दैट एकोज आउट एनी कंटेंट एट द टॉप ऑफ द सेक्शन। तो इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू आप कोई कंटेंट कस्टम कंटेंट या कोई हेडिंग या कोई पैराग्राफ वगैरह अपने सेक्शन के स्टार्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारे पास पेज का। तो ये भी इसकी टाइप जो है स्ट्रिंग है और ये रिक्वायर्ड होता है। द स्लग नेम ऑफ द सेटिंग्स पेज ऑन विच टू शो द सेक्शन। तो इसमें आप उस सेटिंग्स पेज की स्लग
ऐड करते हैं जिस सेटिंग्स पेज पे आप इस सेक्शन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनरल का जो सेटिंग्स पेज है ये वाला, अब इसकी स्लग क्या है, ऑप्शनल ऑप्शंस डैश जनरल डॉट php। तो इसके लिए आप जनरल ऐड करेंगे, ठीक है, इसकी स्लग के तौर पे। और अगर आप रीडिंग के अंदर, रीडिंग के पेज पे कोई चीज़, कोई सेटिंग का सेक्शन रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस केस में आप रीडिंग ऐड कर देंगे। और अगर आप राइटिंग के पेज पे ऐड करना चाहते हैं तो राइटिंग एंड सो ऑन। और अगर आप कोई कस्टम ऑप्शंस का पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इस फंक्शन के थ्रू कस्टम ऑप्शंस का पेज रजिस्टर कर सकते हैं और फिर उसकी स्लग जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, तो फर्स्ट स्टेप में आप सेटिंग को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में आप एक सेटिंग का सेक्शन बनाते हैं। और फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, यू कैन ऐड न्यू फील्ड्स टू एन एग्जिस्टिंग सेक्शंस यूजिंग ऐड सेटिंग्स फील्ड। तो जो आपने सेटिंग्स का सेक्शन रजिस्टर किया होगा या डिफाइन किया होगा उसके अंदर फिर आप सेटिंग्स की फील्ड ऐड करते हैं। फील्ड वो एक्चुअल आपकी इनपुट फील्ड होती है जिसके थ्रू आप यूजर से डेटा गेट करते हैं। और नेक्स्ट उसने एक नोट मेंशन किया, रजिस्टर अंडरस्कोर सेटिंग एज वेल एज मेंशनड एज द मेंशनड ऐड अंडरस्कोर सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शन और ऐड अंडरस्कोर सेटिंग्स अंडरस्कोर फील्ड। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये आप एडमिन अंडरस्कोर इनिट की एक्शन हुक के साथ अटैच करते हैं। अब ये उसने इसका सिंटैक्स बताया हुआ है हर एक का, सेटिंग ऐड करने के लिए, सेक्शन ऐड करने के लिए और फील्ड ऐड करने के लिए। और नीचे उसने एक कंप्लीट एग्जांपल दिया है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो उसने जैसे बताया कि आपने एडमिन अंडरस्कोर इनिट की एक्शन हुक के साथ ये वाले सारे फंक्शंस अटैच करने हैं, जो कि ऐड अंडरस्कोर सेटिंग्स फील्ड का है, ऐड अंडरस्कोर सेक्शंस का है, सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शन का है, या रजिस्टर अंडरस्कोर सेटिंग का है। तो इन तीनों को उसने एक फंक्शन के अंदर कंबाइन कर लिया है और फिर इस फंक्शन को वो एज ए कॉल बैक यूज कर रहा है एडमिन अंडरस्कोर इनिट के साथ। तो हम इसको ऐड करते हैं। तो अगर हम अपने कोड के अंदर आए और यहाँ पे जो एडमिन डैश कोर का पेज है हमारा, जिसके अंदर हमारी मेन एडमिन की फंक्शनैलिटी है, इसके एंड पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम एक कमेंट ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे अब सबसे पहले हम ऐड अंडरस्कोर एक्शन, और हम किस हुक के साथ इसको अटैच करेंगे, एडमिन अंडरस्कोर इनिट के साथ। और हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है वो क्या होगा, सबसे पहले प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर माई प्लगइन अंडरस्कोर सेटिंग्स। और अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन का कीवर्ड, फिर हमारे फंक्शन का नेम, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रेसेस। और अब इस फंक्शन के अंदर हम वो तीनों फंक्शंस यूज़ करेंगे कि जिसमें हम सबसे पहले सेटिंग को रजिस्टर करेंगे, फिर हम सेटिंग के लिए एक सेक्शन डिफाइन करेंगे और फिर उस सेटिंग के सेक्शन के अंदर हम फील्ड ऐड करेंगे। तो इसने यहाँ पे ये तीनों फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इनको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर ए न्यू सेटिंग फॉर रीडिंग पेज। तो जो रीडिंग का पेज है, अगर आप डैशबोर्ड के अंदर आए, ये वाला जो रीडिंग का पेज है सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे हम इस पेज के लिए एक सेटिंग रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो इसको बताया कि आप किस पेज के लिए सेटिंग रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम चूंकि रीडिंग पेज के लिए कर रहे हैं तो हमने इसको सेलेक्ट पास कर दी रीडिंग की। फिर हमने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में इसको बताना होता है कि वो जो आप सेटिंग रजिस्टर कर रहे हैं उसका नेम क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि हम अपनी जो सेटिंग है उसके लिए नेम रखते हैं प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर माई कस्टम सेटिंग। तो लेट्स से ये हमने अपनी सेटिंग का नेम रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने सेटिंग्स का सेक्शन बनाना है। तो ये जो हमारा रीडिंग का पेज है, इस पेज के ऊपर हम एक कस्टम सेक्शन बनाना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम एक सेक्शन एक और ऐड करना चाहते हैं। तो उसके उसके लिए हमारे पास कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले हम इसको एक आईडी देते हैं इस सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्लगइन प्रीफिक्स को हम अपडेट कर देते हैं
तो लेट्स से हमारी इसकी आईडी है प्लगइन प्रीफिक्स सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, ये हमारे उस सेक्शन की आईडी है। फिर नेक्स्ट हम इसका टाइटल देंगे, तो प्लगइन सेटिंग सेक्शन, और ये हमने इसको टाइटल दे दिया। और नेक्स्ट आएगी हमारी कॉल बैक। तो कॉल बैक फंक्शन हम बनाएंगे जिसके थ्रू हम इस सेटिंग का जो कंटेंट है वो डिफाइन करेंगे, जो इस सेक्शन की फील्ड्स के ऊपर शो हो जाएगा हमें। तो इसके थ्रू हम कोई कस्टम टेक्स्ट जो है वो यूज़र को शो करवा सकते हैं अपने सेटिंग्स के सेक्शन के स्टार्ट के अंदर। और फिर लास्ट आर्ग्यूमेंट हम इसको बताते हैं कि आपने ये जो सेटिंग्स का सेक्शन है ये किस पेज पे ऐड करना है, उस पेज की आप उसको स्लग देते हैं। तो चूंकि हमने रीडिंग के पेज पे ऐड करना है, तो इसलिए हमने इसको रीडिंग की स्लग जो है वो इसको पास कर दी। फिर नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो आपने सेटिंग्स का सेक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन के थ्रू हम एक सेटिंग की फील्ड जो है वो इस सेटिंग्स के सेक्शन के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, रजिस्टर ए न्यू फील्ड इन दी WP org सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शन। तो ये हमने आईडी चेंज की थी, तो हम इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो इस आईडी का जो सेक्शन है हमारे पास, उसके अंदर ये वाली फील्ड ऐड होगी, और ये सेक्शन किस पेज पे है, ये रीडिंग के पेज पे डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे इस सेटिंग्स के फील्ड के अंदर हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं, तो इसकी आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहले तो हम एक यूनिक जो आईडी है वो अपनी इस सेटिंग की फील्ड को असाइन करते हैं। ठीक है, जो आपके आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी यूज़ होती है। तो इसका जो प्रीफिक्स है वो हम अपडेट कर देते हैं, प्लगइन प्रीफिक्स सेटिंग्स अंडरस्कोर फील्ड। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो। और फिर नेक्स्ट आप इसको टाइटल देंगे अपनी सेटिंग के लिए, जो टाइटल आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम क्या देते हैं, माई प्लगइन सेटिंग। और फिर आपकी कॉल बैक आएगी, जिस कॉल बैक के थ्रू, जिस फंक्शन के थ्रू आप इस सेटिंग की जो इनपुट है उसको डिफाइन करेंगे। फॉर्म के लिए जो इनपुट है वो हम ऐड करेंगे इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू। और फिर नेक्स्ट आप वो स्लग बताते हैं कि आपने किस पेज पे इसको इस सेटिंग को ऐड करना है। और फिर उसके बाद आप अपने सेक्शन की आईडी बताते हैं कि किस सेक्शन के अंदर आपने इसको ऐड करना है। तो जो सेक्शन है हमारा उसकी आईडी ये वाली थी, तो इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और जो हमारा कॉल बैक का फंक्शन जो हम बनाएंगे अभी, इसकी भी जो इसका जो नेम है इसको भी हम प्लग इन प्रीफिक्स के थ्रू अपडेट कर देते हैं। तो अब तक हमने क्या किया, हमने एक तो अपनी सेटिंग जो है वो रजिस्टर कर लिया इस नेम से। ठीक है, और फिर हमने एक सेटिंग्स का सेक्शन बनाया रीडिंग के पेज के ऊपर, और उस रीडिंग के पेज के ऊपर हमने सेटिंग्स की फील्ड जो है वो उसके साथ अटैच कर दी है। और अब हमने दो फंक्शंस बनाने हैं, कॉल बैक फंक्शंस। एक कॉल बैक फंक्शन तो जो है वो हमारे सेक्शन के लिए है, जो कि हमारे जो सेटिंग्स का सेक्शन है इसके स्टार्ट में कोई कंटेंट शो करवाएगा। तो इसको हम पहले रजिस्टर कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं। और इसको हम PHP को ब्रेक करके, तो यहाँ पे हम कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, H2, Ctrl+S। और फिर नेक्स्ट हमने एक कॉल बैक ये वाली रजिस्टर करनी है, तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन जिसके थ्रू हम अपने सेटिंग की फील्ड को ऐड करेंगे, Ctrl+S। तो अब अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएँ और इसकी एग्जांपल को देखें, तो इसने सबसे पहले अपने जो सेटिंग का सेक्शन है उसके लिए एक कॉल बैक का फंक्शन डिफाइन किया, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो इसमें उसने एक पैराग्राफ ऐड किया है जो कि सेक्शन के स्टार्ट में शो होगा। और फिर नेक्स्ट जो है फंक्शन, वो हमने फील्ड की कॉल बैक ऐड की है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी वो इनपुट फील्ड ऐड करेंगे जो कि एक्चुअली हमारी सेटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसको अगर हम कॉपी कर लें इनपुट को, और यहाँ पे हम इसको PHP कोड को पहले क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम अपने इनपुट का जो HTML का टैग है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको इनपुट को टाइप दी है टेक्स्ट की, जो हमारी सेटिंग है उसके अंदर यूज़र टेक्स्ट एंटर करेगा। और इसको जो आपने नेम देना है, अब ये जो नेम है ना, ये नेम वो होगा
जो हमने इस रजिस्टर सेटिंग को रजिस्टर करते वक्त डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये हमारी इस सेटिंग का नेम है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेटिंग का नेम। तो यहाँ पे हमारा वो नेम आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम डॉलर सेटिंग के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम वे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं डॉलर सेटिंग, जो कि जब यूज़र इसको सेव करेगा और वो जब ऑप्शंस के टेबल के अंदर सेव हो जाएगी तो अब हमने इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो सेटिंग की वैल्यू को गेट कैसे करते हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट अंडरस्कोर ऑप्शन का, और इस गेट अंडरस्कोर ऑप्शन को आप अपनी सेटिंग का नेम पास करते हैं जो आपने रजिस्टर करते वक्त डिफाइन किया था। तो ये हमारी सेटिंग का नेम है, तो यही हम इसको पास कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमें जो करंट जो यूज़र ने सेव करवाई होगी सेटिंग की वैल्यू वो हमें मिल जाएगी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस सेटिंग को चेक कर रहे हैं, अगर तो इसकी कोई वैल्यू हो, मीन्स कि ये डिफाइंड हो, यूज़र ने इसके अंदर कोई वैल्यू सेव की हुई हो, तो उस केस में हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, इसकी जो वैल्यू हमें मिल रही है उसको हमने प्रिंट करवा दिया, और एल्स हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। अब ये जो फंक्शन है स्केप अंडरस्कोर एट्रीब्यूट, तो ये सिक्योरिटी के लिए हमें वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जो इनपुट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एस्केप कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर कोई मिलिशियस वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट ना हो। तो ये जो सिक्योरिटी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं स्केपिंग के लिए या वैलिडेशन के लिए, ये हम बाद में आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इसकी ऑप्शन की वैल्यू को गेट किया है, क्या ये एग्जिस्ट करती है। अगर तो ये एग्जिस्ट करती होगी तो इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी जो हम इसको आउट करवा रहे हैं, यहाँ पे एको करवा रहे हैं। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो यहाँ पे हमें नल मिलेगा, और नल के केस में ये हम जहाँ पे जस्ट एक सिंपल जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो आउटपुट करवा रहे हैं। तो इसको अगर हम सेव करें कंट्रोल एस और अपने डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे ये जो रीडिंग का पेज है, रीडिंग के पेज के ऊपर हमने इसको ऐड किया था, तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो हमें वो टाइटल मिल रहा है जो हमने डिफ़ाइन किया था जब अपने सेटिंग्स के सेक्शन को हमने रजिस्टर किया था या डिफ़ाइन किया था। तो ये जब हमने ऐड सेटिंग सेक्शन किया था तो यहाँ पे हमने इस सेक्शन का टाइटल डिफ़ाइन किया था, तो वो हमें मिल गया। फिर इस कॉल बैक के थ्रू हमने इसका कुछ कंटेंट भी डिफ़ाइन किया था जो हमारी फील्ड के स्टार्ट में ऐड होता है, जो कि H2 हमने ऐड किया था, दिस इज़ अवर सेटिंग सेक्शन। तो ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और फिर एक्चुअली जो हमारी फील्ड थी जो हमने इस सेटिंग के साथ रजिस्टर की थी, इस सेटिंग के सेक्शन के साथ रजिस्टर की थी, वो हमें रिसीव हो रही है। तो माई प्लगइन सेटिंग, माई प्लगइन सेटिंग जो है ये हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, ये जब हमने अपनी सेटिंग्स की फील्ड को डिफाइन किया था तो हमने इसका इसका जो टाइटल है ये एज अ लेबल यूज होता है। और फिर ये हमारी वो एक्चुअल इनपुट फील्ड है जो हमने डिफाइन की थी अपने इस फील्ड के कॉल बैक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे। तो इसका नेम एट्रीब्यूट हमारा वो था जो हमने सेटिंग को रजिस्टर करते वक्त दिया था, और इसकी वैल्यू जो है वो डीबी से हम गेट करके इसकी वैल्यू के तौर पे सेव करवा रहे हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स से हम इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, लेट्स से, और अब अगर हम इसको सेव करें, सेव चेंजेस, तो सेटिंग्स हमारी सेव हो चुकी हैं और इसकी वैल्यू भी जो है वो सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी जो एग्जिस्टिंग सेटिंग्स का पेज है उसके ऊपर कोई एक सेक्शन रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर उस सेक्शन के अंदर आप एक कस्टम जो इनपुट फील्ड है सेटिंग के लिए वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब भी आपने कोई सेटिंग रजिस्टर करनी है एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर तो उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप जो सेटिंग ऐड करना चाह रहे हैं आप उसको रजिस्टर करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आप उस सेटिंग्स का सेक्शन डिफाइन करेंगे, और सेटिंग्स का सेक्शन डिफाइन करते वक्त आप एक तो उसको यूनिक आईडी देंगे, और फिर आप बताएंगे कि आपने इस सेटिंग्स के सेक्शन को किस पेज पे रजिस्टर करना है। फॉर एग्जांपल आप जनरल सेटिंग्स में रजिस्टर कर रहे हैं, या राइटिंग के अंदर कर रहे हैं, या रीडिंग के अंदर कर रहे हैं, या कोई कस्टम आपने ऑप्शंस का पेज बनाया हुआ है उसके ऊपर आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो आप उसकी स्लग बताते हैं, ठीक है। और फिर कॉल बैक फंक्शन के थ्रू आप उसके अंदर कुछ कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि आप उस सेटिंग की फील्ड को उस सेटिंग के सेक्शन के साथ अटैच करते हैं। दैट्स इट। तो इस तरह से आप सेटिंग्स की एपीआई को इस्तेमाल करके
किसी भी तरह की जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं, आप चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं या रेडियो बटन्स ऐड कर सकते हैं। किसी भी तरह की आप इनपुट्स जो हैं वो यूज़र से गेट कर सकते हैं।